आज मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा फीमेल अटेंशन है कि भाई लिटरली मुझे मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा। एंड भाई हाँ, मैं कोई भी जोक नहीं कर रहा। सही में मेरे को मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा जस्ट बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट मैं 4-5 बंदियों से बात कर रहा हूँ और उनमें से 2-3 बंदियाँ ऐसी हैं जिनको अगर मैं आज मिलने को बोलूँ तो वो आज मिलने के लिए आ जाए। और फिर मुझे वो वाला टाइम याद आता है जब मैं पूरे पूरे दिन सिर्फ इसी बात का वेट करते रहता था कि भाई जिस बंदी से मैं बात कर रहा हूँ उसका रिप्लाई कब आएगा। लेकिन क्रेजी बात ये है जब मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी क्रश ने ऑलमोस्ट हर लड़के को फॉलो बैक कर रखा है सिवाय मेरे। और उस टाइम मेरे को लिटरली समझ में आ गया था कि भाई मैं लड़कियों की नज़र में इनविजिबल क्यों हूँ। और ट्रस्ट मी भाई, रीजन लुक्स नहीं थे, रीजन कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और जब मेरे को वो रियल रीजन समझ में आया तो सब कुछ चेंज हो गया। गर्ल्स, डेटिंग लाइफ, सोशल लाइफ, भाई लिटरली सब कुछ। और मैं चाहता हूँ तुम इस वीडियो को फुल फोकस के साथ एंड तक देखो और मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट रीजन बता दूंगा, क्योंकि आई नो तुम भी वो गलतियां कर रहे हो जो एक टाइम पे मैंने करी थी। मुझे याद है स्कूल खत्म होने के बाद मैं कितना ज़्यादा लोनली था और मेरे आसपास के सभी लड़के, मेरे सारे दोस्त, कोई किसी लड़की से बात कर रहा है, कोई किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा है, कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है सिवाय मेरे। लिटरली मेरी लाइफ में ज़ीरो फीमेल इंटरेक्शन थी, मेरी किसी लड़की से बात ही नहीं होती थी। इट वॉज कि भाई मैं लिटरली लड़कियों की नज़रों में इनविजिबल था। और मुझे उस टाइम लगता था कि भाई लिटरली मेरे साथ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बट भाई मैं ना उस टाइम गलती ये कर रहा था कि मैं गलत प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। लेकिन एक रात जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा, मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया था। मेरे को वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम मिल गई थी जिस पे मेरे को काम करना था। मैं लिटरली अपने आप को शीशे में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं ओवरवेट हो रखा हूँ। मैं क्योंकि उस टाइम रोज़ पॉर्न देख रहा हूँ, रोज़ मास्टरबेट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बच रही, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, जिम जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं पूरे दिन पड़ा रहता था, जिस वजह से मैं ये सारी बैड हैबिट्स के लूप में फंस चुका था। मेरे को याद है मैं ऑलमोस्ट डेली पॉर्न देखता था और मैं क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अब मेरे को भाई सोशल एंजाइटी हो रही है। मेरे को याद है भाई मैं सारी सोशल इवेंट्स को अवॉइड करता था। मेरे दोस्त कहीं न कहीं बाहर जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन मैं भाई घर में रहता था पूरे दिन। फिर मुझे समझ में आया भाई कि मैं कितना ज़्यादा चूतिया हूँ। मैं उस टाइम लड़कियों से अटेंशन की उम्मीद कर रहा था, जबकि मैं अपनी लाइफ़ को खुद अटेंशन नहीं दे रहा था। और उस एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि भाई लड़कियाँ मेरे को इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि मैं खुद को इग्नोर कर रहा हूँ। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई बस बहुत हो गया, अब मैं अपने आप पे काम करना स्टार्ट करूँगा। और भाई मैं तब अपनी लाइफ़ को लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम सीरियसली लेता हूँ। मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। मैं नोफैप को फॉलो करना स्टार्ट करता हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने भाई बहुत ही स्मूथली फॉलो कर लिया था, उस टाइम भी मैं रिलैप्स कर रहा था, बट मैं कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस बना रहा था। मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत अपनी डाइट इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं भाई सोशल स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसी वीडियोज़ देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई धीरे-धीरे मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। और अब तुम सोच रहे होगे कि भाई अगले हफ्ते ही अब कुछ मैजिक ही हो गया होगा कि मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी लाइफ रत्ती भर भी नहीं बदली थी। इतना कुछ करने के बाद भी मेरी लाइफ रत्ती भर भी नहीं बदली थी। पहले के स्टार्टिंग के महीने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। मेरे को लग रहा था कि भाई मैं जो एफ़र्ट कर रहा हूँ वो कुछ काम नहीं आ रहा, भाई मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही? लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद में ही चेंजेस महसूस करे। मैं देख रहा हूँ कि अब मैं क्योंकि रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत डाइट अपनी ठीक कर रहा हूँ, अब मैं धीरे-धीरे पतला हो रहा हूँ, धीरे-धीरे मेरे फेशियल फीचर्स अच्छे दिख रहे हैं, मेरी स्किन क्लियर हो रही है। मैं नोफैप को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन आ रही है, मेरे को मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। मैं पॉर्न नहीं देख रहा, मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा, अब मैं सोशली कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। अब मैं सोशल इवेंट्स को अवॉइड नहीं कर रहा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, नए फ्रेंड्स बना रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ भाई मैं नया आदमी बन रहा हूँ धीरे-धीरे। और मेरे को याद है मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पे मेरे को मेरी एक पुरानी दोस्त मिली थी और वो भाई मिलने के 1 सेकंड के अंदर ही मेरे को कहती है कि मोहित, तू चेंज हो गया, तू पतला हो चुका है। और दिस वाज़ द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे को लिटरली किसी लड़की ने दिया था। और तब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। मेरे को लग रहा था कि भाई जो मैं इतने महीने से काम कर रहा हूँ, फाइनली उसका कुछ छोटा ही सही, लेकिन छोटा-सा तो रिज़ल्ट देखने को मिला। और मेरे को याद है उस इवेंट पे लिटरली मेरी एक बहुत क्यूट बंदी से भी बात होती है। मेरे वो दोस्त की कोई बैचमेट थी, मेरी उससे बात होती है, मैं उसको इंस्टा पे ऐड करता हूँ। एंड देन मेरे को लग रहा था भाई जो मेरे को 6 महीने से रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे, आज एक ही दिन में वो कंपाउंड हो गए, मेरे को दिख गए। देन धीरे-धीरे मेरी और लड़कियों से बात होने लगी, अब मैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ। अब
मैं जब अपनी स्नैप भेज रहा हूँ तो लड़कियाँ सेव कर रही है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। अब मैं लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। अब मेरे दोस्त मेरे से टिप्स माँग रहे हैं कि भाई क्या टेक्स्ट करूँ इस लड़की को, कैसे बात करता है तू? और मुझे याद है भाई उस टाइम पे जिस बंदी ने लाइक लिटरली मेरे को फ़ॉलो बैक नहीं करा था, अब मेरी उससे बात होने लग गई थी लाइक लिटरली। और एक मोमेंट पे मैं उसके साथ डेट पे जाता हूँ और तब ये पूरी जर्नी ऐसे घूम के 360 डिग्री आ गई थी कि जिस बंदी ने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा था, जिसकी वजह से मेरे को पता चला था कि मैं लाइक लिटरली इनविजिबल हूँ लड़कियों की नज़रों में, अब वो मेरे सामने मेरे साथ डेट पे बैठी हुई है। और फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया था नो फैप की वजह से डायरेक्टली लड़कियाँ मेरे से अट्रैक्ट नहीं हुई। नो फैप ने मेरे को एनर्जी दी, उस एनर्जी को मैंने जिम में यूज़ करा। जिम ने मेरे लुक्स इम्प्रूव करे, जब मेरे लुक्स इम्प्रूव हुए तब मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करना स्टार्ट करा और जब मैं कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ, तब मेरे सोशल स्किल्स बिल्ड हुए और जब इन सब चीज़ों ने मिलके काम करा, तब लड़कियाँ मेरे से अट्रैक्टेड फ़ील करने लगी। और भाई लिटरली ब्रदर टू ब्रदर बात। अगर तुम भी नो फैप लड़कियों की वैलिडेशन के लिए कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ भाई, मैंने भी स्टार्टिंग में वही करा था। बट तुम ना एक छोटा-सा पॉइंट मिस कर रहे हो। ठीक है भाई, लड़कियाँ तुम्हें मिलेंगी, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बैठाना, तुम अपने उस वर्ज़न के लिए काम कर रहे हो जिसकी तुम खुद रिस्पेक्ट करते हो और जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो, लड़कियाँ भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और तुमसे अट्रैक्टेड फ़ील करती है। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।